वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे ले जाके ओवरऑल कमिंग वीक को प्लान करके देने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स के ओवर द वीकेंड, क्योंकि क्रिप्टोज के अलावा मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं। तो ओवर द वीकेंड जब मार्केट्स बंद हों तो ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली प्राइस चार्ट्स को मैप करके अपने डायरेक्शनल बायसेस को सेट वो ट्रेडर कर ले कि भाई फला मार्केट में कमिंग वीक में गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को देखते हुए मैं इस मार्केट का बायर रहूँगा या फिर मैं इस मार्केट का सेलर रहूँगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं इस मार्केट का बायर हूँ, ये मार्केट बुलिश है, तो कौन सा वो एरिया है कि जिस एरिया की इनवैलिडेशन इस मार्केट को बुलिश नहीं रहने देगी बल्कि मेरा स्टांस इस मार्केट पे चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल एक प्लान होता है ना वीक का, वो वीकेंड्स के ऊपर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनाते हैं और यही हमारी रूटीन है। मार्केट्स जो मैं आपके लिए कवर करूंगा, इनमें फॉरेक्स में यूएसडी जेपीवाई, क्रिप्टोज में से बिटकॉइन मार्केट है, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल है और स्टॉक इंडस्ट्रीज में SP 500 है। तो एंड पे आज का कंटेंट पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और बहुत से कॉमन सवाल आपके खास तौर पे ब्रोकर्स को लेके और प्रॉप फर्म्स को लेके आते हैं, तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स मैंने आपके लिए अपने चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बना के रख दी है। और फिर प्रोफेशनल लेवल पे आपने काम को सीखना समझना है तो मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में एडवांस लेवल का कोर्स फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में, जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। अगली बातें प्राइस चार्ट्स को सामने रख के करेंगे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग USD JPY मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, उसका डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हो। अच्छा, हमारा जो स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है, वो स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल है और स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेकर डेली चार्ट तक होती है। आइडियली नए लोगों को हर प्रोफेशनल यही रिकमेंड करता है कि आप डेली चार्ट से काम स्टार्ट करो और फिर बाद में डेली पे आप ट्रेड मैनेजमेंट सीखने के बाद और एंट्री कैसे मार्केट में लेनी है, ये सब चीज़ें, एग्जीक्यूशन अपनी एनालिसिस से फिर आप ड्रिल डाउन 4 आवरली और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। और आवरली से नीचे फिर आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग है कि इंट्राडे अगर आप करते हो तो जो स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे सीख रहे हो सेम आप इंट्राडे 30 मिनट्स 15 मिनट टाइम फ्रेम्स पे भी अप्लाई डिप्लॉय करके आप काम कर सकते हो। अब डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म में ये मार्केट बुलिश है और इस बुलिश मार्केट के अंदर हमारे पास ये स्विंग पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। सबसे इस टाइम पे रेलिवेंट एरिया जो है वो ये वाला बनता है, जो 154.97 का एरिया, जहाँ से एक रीसेंट अपसाइड के ऊपर मूव डेली चार्ट पे स्टार्ट हुई, ऑल द वे मार्केट यहाँ पे जाती है और फिर कलैप्स। ये वाला वो लेवल है जो फाइनल डिफेंस लाइन है USD JPY मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे बने हुए इस बुलिश ट्रेंड की। यानी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा ना कि हमने देखना होता है कि भाई मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है। जब एनवायरनमेंट हमने देख लिया, दूसरा फिर हमारा काम ये होता है कि हमने देखना है कि अच्छा कौन सा एरिया है कि जिस एरिया की इनवैलिडेशन के ऊपर ये मार्केट बुलिश नहीं रहेगी बल्कि बेरिश हम इस मार्केट पे हो जाएंगे। तो वो USD JPY मार्केट का ये वाला एरिया, दैट मीन्स कि एज लॉन्ग एज इस एरिया से मार्केट ऊपर है, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कलैप्स मार्केट में क्यों नहीं आ जाता, फिर भी इस एरिया की अप्रोच पे अगर प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स, ऐसी कैंडल्स की शक्ल में जो कीमतों के उठने का क्लू, अपसाइड पे जाने का क्लू दें, अगर वो बन रहे हैं तो उसके ऊपर हम बाय साइड के ऊपर काम करेंगे। और उसके बाद फिर चंद और इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जो सपोर्ट एरियाज़ थे, लेकिन बाद में मार्केट ने इनको डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया। एक एरिया आपके पास ये बन गया, एक लेवल आपके पास, हमारे पास जोन ये वाला बनता है। तो ये वाला जोन अब रेजिस्टेंस जोन है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यही रेजिस्टेंस जोन से यहाँ तक सेल भी किया जा सकता है। यानी अगर यहाँ पे कोई सेटअप सिग्नल आपको मिलता है पुल बैक के ऊपर और फिर इन एरियाज से यहाँ तक बाय किया जा सकता है। तो प्राइस चार्ट की मैपिंग और ओवरऑल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली डेली चार्ट पे आपने एनवायरनमेंट समझ लिया, इसको उठा के 4 आवरली पे लेके आप जाएंगे। 4 आवरली पे ये एक बहुत बड़ा कलैप्स डाउन साइड पे मिल रहा है और 4 आवरली और आवरली के ऊपर हम आप सेल साइड के ऊपर एंट्रीज तलाश करेंगे ऑल द वे डीपर पुल बैक। ये वाला जोन है डीपर पुल बैक का यहाँ पे। और परेशानी होना कि भाई अब USD JPY मार्केट में तो नहीं लगता कि आने वाले वीक में कोई आसानी से हमें ट्रेड मिलेगी, बिकॉज बहुत पैनिक इस मार्केट में नजर आ रहा है। कोई मसला नहीं है, USD JPY मार्केट में नहीं मिलती, गोल्ड में मिल जाएगी, बिटकॉइन में मिल जाएगी, US 500 में मिल जाएगी। आवरली चार्ट पे चलते हैं, आप देखिए जो 4 आवरली की लाइन मैंने मार्क की है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एरिया यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये देख रहे हैं, एक और एरिया यहाँ पे स्विंग पॉइंट मार्क हो गया। सो अब आप देखें आवरली चार्ट पे अगर आप काम करते हो तो आपके पास ये वाला एरिया है, सेटअप सिग्नल के ऊपर सेल किया जा सकता है, बिकॉज डेली चार्ट का वो सपोर्ट एरिया कि जिस सपोर्ट एरिया पे हम बाय करना चाहते हैं वो तो बहुत दूर है ना, वो बहुत दूर है। ठीक है, इन अ मीन वाइल आवरली और 4 आवरली के ऊपर हमें पता है हम सेल साइड के ऊपर मार्केट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। किसी भी रेजिस्टेंस एरिया पे कीमतों के जाने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का गिरने का क्लू थे उसके ऊपर सेल किया जा सकता है। और फिर हर चार्ट का अपना एरिया ऑफ इनवैलिडेशन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ
जैसे आप देखें डेली के ऊपर मैंने एक ही बात की, भाई ये एरिया अगर इनवैलिडेट हो गया तो बस हम इस मार्केट में बायर नहीं हैं। इसी तरीके से 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर कीमतें इस एरिया से ऊपर निकल गई तो फिर हम इस मार्केट के सेलर नहीं हैं, ठीक है। आवरली चार्ट के ऊपर कीमतें अगर इस एरिया से ऊपर निकल गई फिर इस मार्केट के सेलर नहीं है, ठीक है। काफ़ी हद तक आइडिया आपको यूएसडी जेपीवाई मार्केट का हो गया। अगली मार्केट में मुझे जाना है प्राइस चार्ट का, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इन लेवल्स को अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लोगे। गोल्ड मार्केट ओवरऑल बेरिश मार्केट है, और बेरिश मार्केट के अंदर ये देख रहे हैं ये बॉक्स है, इस टाइम पे मार्केट बॉक्स्ड है। रेंज मार्केट ने शॉर्ट टर्म बनाई, कंसोलिडेशन रेंज, और इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम सेल साइड के ऊपर मार्केट में काम करेंगे। हमारा जो कमिंग वीक का बायस है सेल साइड पे होगा। कब तक मार्केट में सेल करना है, इस चार्ट पे कौन सा एरिया ऑफ इनवैलिडेशन है, वो ये वाला एरिया बनता है $4200 का। और रीसेंट गोल्ड की मेरी अपडेट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने पहले भी आपको ये बोला था कि भाई इस एरिया से नीचे अगर मार्केट है ना तो हमने इस मार्केट में सेल साइड के ऊपर काम करना है, बाय साइड पे काम नहीं करना। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट काफ़ी टाइम से कर रही है, और उसके बाद फिर ये मजीद पिछले हफ्ते ठीक ठाक कंसोलिडेशन हमें नजर आई। सेल साइड के ऊपर हमारा आइडिया $4200 से नीचे नीचे कीमत रहती है तो हम इस मार्केट में सेल करेंगे। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो देखोगे मार्केट ने रेंज बनाई हुई है, साइडवेज मार्केट है। साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम ये बनती है, इसकी अपर एक्सट्रीम ये बनती है, और उसके बाद फिर बीच में आपके पास जो रेजिस्टेंस एरियाज, माइनर रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो ये वाले बनते हैं। तो द आइडिया इज सिंपल, प्रीटी सिंपल। क्या करना है इसमें, और लेवल्स आप 4 आवरली पे मार्क करोगे। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, या तो इन एरियाज के पुल बैक के ऊपर सेलिंग सेटअप सिग्नल्स के ऊपर मैं सेल साइड पे काम करूं, या यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार बनती है ब्रेकडाउन को ट्रेड करूंगा, या यहाँ अगर कोई बाइंग सेटअप बनता है तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। तो सारी गेम, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है तो साइडवेज मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स और की लेवल्स के ऊपर आ जाती है। ऑल्दो ये साइडवेज रेंज एक बेरिश ट्रेंड में बनी है, तो सेल साइड के ऊपर अगर मुझे कमिंग वीक में ट्रेड्स मिलती हैं उसके ऊपर मेरी इंक्लिनेशन ज़्यादा होगी, मैं ज़्यादा उसको प्रेफर करूंगा। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे नए लेवल्स मार्क होंगे। इन एरियाज़ पे क्या काम करना है आपने, जैसे यहाँ पे आप देखें मैं 7-7 लेवल्स मार्क करता जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ यहाँ पे अब आपको मिलेंगे आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। इन एरियाज़ को मार्क करके लेवल्स के ऊपर आपने की लेवल्स पे काम करना है। जैसे ये सारे जो मूव लेवल्स हैं प्राइस चार्ट पे, दे डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट पिन पॉइंट, बट ये आपको समझ आ गई है। अब ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ से कीमत उठी, ये स्विंग पॉइंट है कीमत उठी, ये स्विंग पॉइंट है कीमत माइनर उठी, यहीं पे बाइंग सिग्नल मिलता है, बिल्कुल बाय किया जा सकता है अपसाइड के ऊपर। यह मार्केट इस लेवल को टेस्ट किए बगैर यहाँ पे आ जाती है, सेलिंग सिग्नल नीचे आती है, बाइंग सिग्नल या सेलिंग सिग्नल दोनों, सेलिंग सिग्नल ब्रेकडाउन ट्रेड है, बाइंग सिग्नल है पुल बैक ट्रेड है, अपसाइड पे बाय किया जा सकता है। मजीद फिर जो है वो आपको पता है कि मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर मैं लाइव अपडेट्स आपके लिए मार्केट के लेके आता हूँ। अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं, जहाँ पे आप देखिए बिटकॉइन मार्केट में एक ट्रेड ली हुई है कि जिसको बाकायदा ट्विटर पे एक्स पे मैं मैनेज करके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ट्रेड चल रही है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, कोई सेटअप सिग्नल। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई रियल टाइम, यहाँ पे तो देखें संडे की वीकली अपडेट में तो मैंने आपके लिए डायरेक्शनल बायस मार्केट का बिल्ड कर दिया, लेकिन रियल टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटी या कोई ट्रेड आती है ना तो उसके ऊपर जल्दी से वीडियो बना के अपलोड करना प्रैक्टिकल नहीं है। दैट्स वाई ट्विटर हैंडल एक्स अकाउंट को मैंने एक्टिव किया है कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है ठक करके यहाँ स्क्रीनशॉट लेके जो ट्रेड में ले रहा हूँ मैंने यहाँ पे उसको आपको बता दिया, और टाइम टू टाइम फिर उस पोजीशन को जो हमने मैनेज करना होता है आपके लिए मैं वहाँ पे करता हूँ। कमिंग वीक में अगर गोल्ड में ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपके लिए वो बनाऊंगा, अब आपको ट्विटर पे एक्स पे अपडेट करूंगा। और वैसे भी कल के दिन गोल्ड के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी है, उसमें मजीद हमें क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद फिर US 500 के अंदर आते हैं। US 500 रेंज बाउंड मार्केट ऑब्वियसली, और इस रेंज की अपर और लोअर एक्सट्रीम्स मैंने आपके लिए मार्क कर दी हैं। और यू नो द आइडिया है कि इस मार्केट में हम बाय करें, कोई हमें अच्छा पुल बैक मिलता है, सेटअप सिग्नल मिलता है, बाय किया जा सकता है। ऑलरेडी ये बड़ी ही जायंट बुलिश टेल्ड बार हमें मिली है, और फिर बेरिश पेन बार यहाँ पे मिली, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आ गया, साइड लाइन्स के ऊपर बैठते हैं। देखिए ये जो सेटअप होते हैं ना, जैसे ये बड़ी कैंडल की शक्ल है 4 आवरली पे, ये बहुत वाइड है, यानी इसमें लेट्स सपोज अगर यहाँ भी एंट्री हम लें, नीचे स्टॉप, इतना वाइड स्टॉप लॉस है कि कीमतों को बहुत ज़्यादा हमारी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है कि हमें अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड का टेक प्रॉफिट टारगेट मिले। इस तरह के सेटअप सिग्नल्स होते हैं मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। डाउन साइड पे मार्केट आती है, यहाँ पे कोई टाइट किस्म का सेटअप दे, छोटा स्टॉप लॉस जिसका हो, यहाँ से हल्के से मूवमेंट के ऊपर 1:2-3 की ट्रेड बन जाए, वो सेटअप्स फिर मजीद बेहतर होते हैं। और इसमें भी अगैन वही वाली बात है, एक्स अकाउंट के ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा अगर कोई अच्छा सेटअप सिग्नल आता है, बिकॉज यहाँ पे ये बुलिश पिन बार है, आवरली पे बेरिश पिन बार है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है, फिलहाल इसके ऊपर साइड लाइन्स के ऊपर ही रहना चाहिए हमें बेहतर है।
देन वी मूव ऑन द बिटकॉइन मार्केट। बिटकॉइन मार्केट में जी ऑलरेडी सेलिंग सिग्नल, ये रेंज काफ़ी अर्से से मैं बात को जैसे गोल्ड का कह रहा था कि जब तक गोल्ड $4200 से नीचे है हम इस मार्केट के सेलर हैं, और बिटकॉइन मार्केट में भी वही वाली बात। अगर बिटकॉइन मार्केट के मेरे एनालिसिस को आप लोग कवर कर रहे हो, आपको पता है कि इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे तब तक इस मार्केट के हम सेलर हैं। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये देखो बेरिश पिन बार इस लेवल के ऊपर बनी भी सही, उसके बावजूद अलावा 4 आवरली पे देखें इस रेड लाइन के ऊपर, यहाँ पे आपके हमें काफ़ी सिग्नल्स मिले। 4 आवरली पे हमें एक सिग्नल ये मिला बेरिश पिन बार ये है, उसके बाद ये तो क्लियर अच्छी पिन बार, इसको क्वालिफाई शायद ना करे। ये वाली बहुत अच्छी बेरिश पिन बार देखें डाउन साइड पे, फिर मार्केट ने पुल बैक, बेरिश पिन बार, ये फेक आउट है, फिर डाउन साइड पे, फिर अप साइड के ऊपर ये बेरिश पिन बार, तो काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन के अंदर डाउन साइड के ऊपर मार्केट जा रही है। और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट बढ़े, आराम से आप इसके ऊपर कैश कर सकते हो। और बल्कि मैंने अपने ये एक्स अकाउंट के ऊपर बाकायदा ये एक ट्रेड है जो मैंने दी हुई है, यहाँ मैं देख लेता हूँ। ओके, डाउन साइड के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर ये सिग्नल था, बेसिकली ये ब्लाइंड एंट्री थी प्रीवियस स्विंग। ये देखें री एंटर्ड विद स्टॉप्स अबव द रीसेंट स्विंग हाई, आई एम नॉट शोइंग एनी मोर इफ दिस वन हिट्स द स्टॉप। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ है स्विंग पॉइंट के ऊपर, और उस वक्त ये कैंडल बनी नहीं थी बेरिश पिन बार, लेकिन इस स्विंग पॉइंट के स्टॉप के साथ मैंने अटेम्प्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, दूसरी मेरी जो ट्वीट थी, लुक एट दिस लेट्स गो, उसके बाद ये देखेंगे मार्केट कलैप्स कर गई डाउन साइड के, अभी मेरा ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद फिर इस ट्रेड को मजीद एक ट्वीट और मैंने यहाँ पे की, मार्केट जस्ट फेल्ड द प्रीवियस जायंट बुलिश पिन बार सिग्नल मार्क्ड अ न्यू लो। ये वाला चार्ट मैंने शेयर किया, प्राइस यहाँ पे थी, ये वाली जो बेरिश पिन बार रेड कलर ग्रीन कलर का एरो लगा हुआ है, इस पिन बार को फेल किया डाउन साइड पे, यार इस ट्रेड को हम होल्ड करते हैं, ठीक है। ये ट्रेड अभी भी एक्टिव है। तो बीडीसी मार्केट के अंदर भी ट्यूसडे वाले दिन डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी बिटकॉइन मार्केट की, और उसमें मजीद क्लैरिटी होगी। नहीं फॉलो अभी तक किया एक्स अकाउंट पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लो, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स वहां मिलती हैं। स्टेपिंग फॉर्मेशन आप नोट करें ना, ये स्टेपिंग फॉर्मेशन है मार्केट की, ठीक है। अब यहां तक इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट, सेलिंग सिग्नल सेल, या फिर इस एरिया का इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेक डाउन, बात समझ रहे हैं। दिस इज हाउ यू लुक एट थिंग्स व्हेन you're doing प्राइस चार्ट। ये देखेंगे ये पूरी स्विंग है, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया क्या बनता है, यहाँ बनता है, ये वाला एरिया बनता है। यहाँ पे आपने रेड लाइन लगाई, आप देखें कि इसी बेरिश स्ट्रक्चर का ये स्विंग पॉइंट है, ब्रेक हुआ, पुल बैक, दिस इज द एरिया, सेलिंग सिग्नल, पैम। सर समझ आ गई, चार्टिंग करने वाले बंदों को समझ आ गई है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मार्केट में ऑब्वियसली फिर दोबारा गैप, मंडे ओपन, जंग की एस्केलेशन, ईरान यूएस वॉर टेंशन। आई वुड सजेस्ट साइड लाइन्स पर हो, मैं क्रूड ऑयल मार्केट को बिल्कुल नहीं ट्रेड करना, रिकमेंड भी नहीं करता अभी इन दिनों में आप ट्रेड करें, साइड लाइन्स पर बैठो बिल्कुल। बाकी मार्केट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहरहाल एनीवेज गैप मार्केट ने यहाँ पे फिल किया, गैप फिलिंग के बाद फिर दोबारा गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे मार्केट ले रही है, गैप फिलिंग यहाँ पे होती है। अगर जंग के खात्मे की या पीस टॉक्स कि ये होती है, ऑलरेडी खबरें आई हुई हैं, मीडिएटर्स जो है वो 10 दिन की सीज़ फायर, और उसके बाद फिर चीज़ें तो काफ़ी मिक्स चीज़ें हैं। कभी वो सीज़ फायर और 10 दिन की मीडिएटर्स कह रहे हैं जंग रोको, कभी फिर दोबारा फ्रेश अटैक्स। तो गैप फिलिंग के बाद लेट्स सी, प्राइस एक्शन पे चीज़ डिपेंड करती है कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर। अब बेसिकली ये एनालिसिस वीडियो जो संडे वाली होती है, या फिर कल के दिन गोल्ड के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी, और ट्यूसडे को बिटकॉइन, इसका मकसद ये होता है कि डायरेक्शनल बायस आपकी बिल्ड कर दी जाए, प्राइस चार्ट पे थोड़ी चार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी जाए, लेवल्स आपको बता दिए जाए। उसके बाद फिर जो रियल एक्शन होता है ना, वो एक्स अकाउंट मैंने आपके लिए ओपन किया। बिकॉज देखो व्हाट आई थॉट वाज कि यार पेड मेंबर्स के लिए तो प्रीमियम कम्युनिटी है जहाँ पे वो अपडेटेड रहते हैं, बट आप लोगों के लिए एक ऐसा वेन्यू होना चाहिए कि जहाँ पे जो बंदा पेड मेंबर नहीं भी है ना, तो उसको भी एटलीस्ट ये पता लग रहा है कि अमन भाई मार्केट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्स अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप चेक कर लो। और इसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको कह रहा था मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, तो जरूर चेक कर लेना। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आज की इस एनालिसिस वीडियो का जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, सो दैट कल जब गोल्ड की वीडियो हम पोस्ट करें टाइमली आप नोटिफाई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।